Hello students, welcome to all of you in your own channel. Students, कंटिन्यूटी हम लोगों ने पिछले वीडियो में स्टार्ट किया था और आई होप यू हैव सीन दैट वीडियो। हम लोगों ने बच्चों को उस टॉपिक में क्या क्या पढ़ा था। हम लोगों ने उस टॉपिक में कंटिन्यूटी के सारे कंसेप्ट पढ़ लिए थे। एक बार हम लोग क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन क्या होता है। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। जब कोई ग्राफ में किसी दिए गए इंटरवल में या किसी दिए गए डोमेन में उस ग्राफ में कोई गैप ना हो, कोई जंप ना हो, कोई ब्रोकन पार्ट ना हो, तो उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूटी दो तरह की चेक की जाती है, एट अ गिवन पॉइंट और इन अ गिवन इंटरवल। तो ग्राफ शुड बी स्मूथ, ओके स्टूडेंट्स, एंड इट शुड बी कंटिन्यूअस। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स। लेट अस डिस्कस वन बाय वन। आज हम लोग कुछ चैलेंजिंग और ट्रिकी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पढ़ते हैं। क्या पहला आता है कि इसमें कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन जो हम टेस्ट करते हैं, किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी टेस्ट करने के दो तरीके होते हैं। टेस्टिंग कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट अ गिवन पॉइंट व्हेन फंक्शन हैज सेम वैल्यू ऑन बोथ द साइड्स ऑफ पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ कि कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है और उस फंक्शन की जो वैल्यू है, यानी कि जो y इज इक्वल टू होता है एफ एक्स, जो उसकी वैल्यू है एफ एक्स की, वो आपकी क्या है, सेम है, सेम वैल्यू है। यानी कि जो इस पॉइंट पे चेक करना है, सपोज पॉइंट मैंने लिया एक्स इज इक्वल टू ए, तो लेफ्ट हैंड राइट और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जानते हैं आप। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, दो साइड इसकी हो गई। तो उस दोनों पे जो फंक्शन की वैल्यू है अगर सेम है तो हाउ कैन यू टेस्ट इट। और सेकंड आता है व्हेन द फंक्शन हैज डिफरेंट वैल्यू ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द पॉइंट। और दूसरा आता है कि अगर आपको पॉइंट गिवन पॉइंट पे चेक करना है कंटिन्यूटी और फंक्शन की जो वैल्यू है वो अलग अलग है, यानी कि आर एच एल और आर एच एल की वैल्यू अलग अलग दे, हाउ यू विल टेस्ट द कंटिन्यूटी। और सेकेंड टॉपिक जो पढ़ना है हमको इस चैप्टर में, ऑन फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट व्हेन द फंक्शन इज गिवन कंटिन्यूअस एट गिवन पॉइंट। यानी कि किसी भी पॉइंट पे क्वेश्चन में अगर ये दिया हुआ है दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दिस पॉइंट और हमें उसमें एक अननोन कांस्टेंट उसमें क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो हाउ कैन यू चेक इट, ये पढ़ना है हमको यहाँ पर। तो मैंने कुछ यहाँ ब्रीफ किया है, देखते हैं कि मान लें हमको x इज इक्वल टू ए पे चेक करना है कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो उसमें तीन चीजें होती हैं, एल एच एल, आर एच एल और एफ ऑफ ए, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए। इन तीनों चीजों को निकालने के बाद हम ये डिसाइड करेंगे तीनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। अगर तीनों की वैल्यू सेम आती है इट मींस द फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस फंक्शन। एलएचएल का मतलब क्या होता है, x इक्वल्स टू a माइनस एच, और आरएचएल का मतलब होता है x इज इक्वल टू a प्लस एच। तो इसमें मतलब ये होता है कि हम एक कोई स्मॉल h वैल्यू सपोज कर रहे हैं जो कि a के बहुत क्लोज है और बहुत छोटी वैल्यू है। तो अगर हम लेते हैं x इज इक्वल टू a माइनस एच और x अगर अप्रोच कर रहा है टूवर्ड्स a, तो इसका मतलब h अप्रोच करेगा टूवर्ड जीरो, क्योंकि अगर आप यहाँ पर a रखते हो तो a कट जाता है, h की वैल्यू टूवर्ड जीरो जाएगी। और RHL में अगर आप रखते हो x इज इक्वल टू a प्लस एच और अभी भी यहाँ x टेंड्स टू a करते हो तो h टेंड टू जीरो ही आएगा। दोनों ही कंडीशन में आपको ये शर्त लेके चलना है और f ऑफ a तो आपको निकालना आता ही है। पुट कर देते हैं वैल्यू x की वैल्यू a गिवन फंक्शन में, तो ऑल द थ्री वैल्यू शुड बी सेम। तो ये चीजें हमें पढ़नी होंगी, एलएचएल, आरएचएल और एफ ऑफ ए। ये तो आपको ध्यान रखना है कि ये तो आपको निकालना ही निकालना पड़ेगा इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन। लेट अस डिस्कस वन बाय वन ऑल टॉपिक्स। प्लीज सी द वीडियो टिल लास्ट। नाउ सी द फर्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट द कंटिन्यूटी एट ओरिजिन। ये हमको एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, और इसकी वैल्यू 1 है जब x इज इक्वल टू 0। तो देखिए मैंने यहाँ लिखवाया, फर्स्ट केस लिखवाया व्हेन द फंक्शन हैज सेम वैल्यू ऑन बोथ साइड्स ऑफ पॉइंट। यानी हमें यहाँ पे जीरो पे चेक करने को बोल रहा है। ओरिजिन का मतलब होता है 0,0, यानी x की वैल्यू 0 ले रखी गई है, तो 0 पे चेक करना है। तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो सेम है, यानी ये वैल्यू फंक्शन की वैल्यू है जब x 0 नहीं है, यानी कि LHL 0 से छोटा और RHL 0 से बड़ा, यानी कि 0 माइनस एच और 0 प्लस एच जिसको बोलते हैं हम लोग, उन दोनों पे फंक्शन की ये वैल्यू ली गई है। और ये हमारा क्या है, f ऑफ 0 यानी 1 दिया हुआ है f ऑफ a। तो उसमें हमें तीन चीज निकालनी होगी और चेक करना होगा कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है या नहीं है।
तो सबसे पहला काम क्या होता है, हम निकालते हैं एफ ऑफ ए। ओके, प्लीज सी। तो बच्चों पहले हमने क्या निकाला, एफ ऑफ ए, यानी ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0। तो एफ ऑफ ए का मतलब हो गया एफ ऑफ 0 कितना दिया है, 1। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया। नाउ विल डिस्कस द एलएचएल। एलएचएल ये क्या होता है, x इज इक्वल टू ए माइनस एच, और ए की वैल्यू कितनी है, 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 माइनस एच। तो x अगर 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो h की वैल्यू की तरफ अप्रोच करेगी 0। इस तरीके से हम लोग करते हैं यहाँ पे आर एच एल। x की वैल्यू क्या होती है बच्चों, a प्लस एच, यहां हो जाएगा 0 प्लस एच। x की वैल्यू अगर 0 की तरफ अप्रोच करेगी तो h की वैल्यू की तरफ अप्रोच करेगी 0। प्लीज नोट डाउन, x की वैल्यू हमारी किधर अप्रोच करेगी, 0, क्योंकि 0 हमारा गिवन पॉइंट है। तो रखते हैं तो h की वैल्यू पे 0 की तरफ अप्रोच करेगी। अब यहाँ पे करना क्या होता है, LHL में करना ये होता है लिमिट x टेंड टू क्या करेंगे, यहाँ पर 0 माइनस करें क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है, और यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, मॉड x अपॉन x, क्योंकि हमारे पास यही फंक्शन की वैल्यू है जो कि दोनों जगहों पे ली जाएगी। अब यहाँ पे क्या लिखा है, अगर हम इसको रिप्लेस करते हैं h टेंड टू 0 से, तो ये हो जाएगा 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस का h। आपको पता होना चाहिए ये हमारा हो जाएगा h और ये रहेगा माइनस का h, क्योंकि मॉड के अंदर की जो वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव आती है। तो ये तो हो जाएगा प्लस में h और ये हो जाएगा माइनस का h, और ये कट के कितना बच्चों आ जाएगा, माइनस का 1। तो इट मीन्स ये हो गया कि LHL की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -1। अब हम करते हैं RHL। तो इसमें जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा लिमिट x टेंड्स टू करेंगे 0 प्लस, इसको लिखते हैं, यहाँ भी यही आएगा मॉड x अपॉन x, क्योंकि वैल्यू हमारी वही है। और जब हम इसको करेंगे लिमिट h टेंड टू 0 पे कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h। तो ये कितना आएगा, h अपॉन h। तो ये कितना बच्चों आया, 1 आया। इसका मतलब ये दिखाई दे रहा होगा आपको कि LHL इज -1, RHL इज 1। तो दोनों इक्वल नहीं है, LHL is not equal to RHL. That's why we can say function is discontinuous at origin. तो क्या बोलेंगे यहाँ हम लोग, discontinuous at x is equal to 0, जो कि जो गिवन पॉइंट है उस पे देखना होता है। तो at this point function is discontinuous. Please see, everything should be very clear. क्या निकालेंगे, पहला आप a निकालेंगे, फिर LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे। इन तीनों में तीनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू -1 है, इसकी वैल्यू 1 आ रही है, ऑल आर नॉट इक्वल, तो वी कैन से दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट द गिवन पॉइंट। लेट्स सी सम मोर क्वेश्चंस। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन भी मैंने लिया है सिमिलर कॉन्सेप्ट पे, फंक्शन है सेम वैल्यू ऑन बोथ साइड्स ऑफ पॉइंट। चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x0, और फंक्शन ये दिया हुआ है x जब 0 नहीं है और जब 0 है तो उसकी वैल्यू 2 है, यानी यही LHL है और यही RHL है। समझे बच्चों, ये वैल्यू क्या, f ऑफ a है। तो पहले हम क्या निकालते हैं, f ऑफ a। तो जरा देखेंगे यहां पर f ऑफ a, यानी कि f ऑफ 0 कितना दिया है, 2। यानी इसका मतलब ये हो गया, कंफर्म हो गया कि LHL भी 2 आना चाहिए, RHL भी 2 आना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सही माना जाएगा, कंटिन्यूअस होगा। अगर एक भी गड़बड़ हुआ तो इसे हम क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस। तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक क्या आता है, LHL। तो x इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, a माइनस का h। तो यहाँ पे कितना लिखा है, 0 माइनस का h, x टेंड्स टू 0 तो h टेंड्स टू 0। RHL में क्या होता है बच्चों, x इज इक्वल टू 0 प्लस h, x टेंड्स टू 0, h टेंड टू 0। ये पता है हमको। यहाँ पर हमारा हो जाएगा a प्लस h, तो a की वैल्यू है 0। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, यहाँ लिखेंगे हम लोग साइन x
अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स, इजंट इट। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखेंगे तो इसको रिप्लेस करेंगे, तो यहां हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 और ये क्या हो जाएगा साइन माइनस 0 माइनस h। प्लीज मेक श्योर यू हैव टू राइट 0 माइनस का h अपॉन 0 माइनस का h, और कॉस में क्या हो जाएगा 0 माइनस का h, इजंट इट। क्या हो जाएगा 0 माइनस का h, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन h अपॉन माइनस का h कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉस ऑफ h, बिकॉज कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। अब यहां रखते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 1 और इसकी वैल्यू आती है 1, यानी हो जाएगा आंसर 2। अब 1 कैसे आया देखिए, साइन थीटा अपॉन थीटा अगर लिमिट टेंड्स टू 0 दिया हुआ है तो इसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला मैं लिख देता हूं यहां पर, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में। फॉर्मूला ये होता है, देखिए बच्चों यहां पर फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x होता है 1, और लिमिट अगर x टेंड टू 0 है और यहां लिखा हुआ है cos x, तो इसका आंसर बता है 1, क्योंकि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1 होती है, प्लीज नोट डाउन। तो इसका आंसर मेरा कितना आ गया, cos का आंसर भी आ गया 1 और sin x अपॉन x का आंसर 1 आ गया। तो इससे ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, आंसर कितना आया 2 आ गया। नाउ स्टार्ट द RHL। क्या करेंगे यहाँ पर भी लिमिट x टेंड्स टू क्या करेंगे 0 प्लस, और लिखेंगे यहाँ पर भी sin x अपॉन x प्लस का क्या होगा बच्चों cos x। तो क्या करेंगे यहाँ पे करेंगे लिमिट h टेंड टू 0, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ करेंगे हमारा 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h cos 0 प्लस h। तो जब यहाँ प्लेस करेंगे तो आएगा साइन h अपॉन h 1 और यहाँ भी आएगा हमारा cos 0 1, तो ये भी कितना बच्चों आया 2। आपने देखा कि यहाँ पर LHL RHL और f ऑफ 0 इन सभी की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों बताइए, इन सभी की वैल्यू आ रही 2, तो क्या बोलेंगे इट इज कॉन्टिन्यूअस एट x की वैल्यू 0 पर। ये फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चों कंटिन्यूअस। इस तरह देखा आपने कि क्वेश्चन में हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं जब हमारे पास फंक्शन की सेम वैल्यू होती है और हमारे पास हमें LHL भी वही होता है RHL भी वही होता है। नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चन व्हेन द LHL RHL दोनों डिफरेंट होंगे। प्लीज सी। नाउ सी द न्यू क्वेश्चन, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट x+2। यानी देखिए यहाँ पर एक नया क्वेश्चन हम लेकर आए हैं आपके सामने। ये क्वेश्चन उन क्वेश्चन से डिफरेंट है। यहाँ पे देखिए फंक्शन की दो वैल्यू दी हुई है, एक ये और एक ये, और जब x की वैल्यू 2 से कम है लेस देन 2 है तो फंक्शन हैज अटेन दिस वैल्यू, एंड द वैल्यू ऑफ x इज मोर देन इक्वल टू 2 द फंक्शन हैज टेकन दिस वैल्यू। तो यानी फंक्शन की दो डिफरेंट वैल्यू हैं और हमें चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है एट द पॉइंट x+2। तो क्या करेंगे, पहला काम तो वही होता है f ऑफ a निकालेंगे, फिर निकालेंगे LHL और फिर निकालेंगे RHL। तो फर्स्ट ऑफ का क्या निकालते हैं हम लोग f ऑफ a, तो यहां पर f ऑफ 2 है। अब देखिए यहां पे साइन लगा इक्वल का, यानी कि x की वैल्यू 2 भी 2 के लिए भी यही वैल्यू है, तो इसका मतलब ये हो गया 2 प्लस x, यानी कितना हो गया 2 प्लस का 2 यानी 4 आ गया, यानी कि इट इज कमिंग 4। तो अब निकालते हैं हम लोग LHL। LHL में क्या करते हैं बच्चों, x इज इक्वल टू 2 पे करना है तो 2 माइनस का h करेंगे। अगर x टेंड्स टू 2 होगा तो h टेंड टू कितना होगा बच्चों 0 होगा। तो क्या करेंगे यहाँ पर लिमिट x टेंड टू क्या करेंगे 2 माइनस, और कौन सा पार्ट लेंगे हम लोग, ये देखिए ये वाली वैल्यू x लेस देन 2 है तो इसको भी विल कंसीडर, तो ये हो जाएगा 2 माइनस x। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम रखेंगे h टेंड टू 0, तो ये हो जाएगा 2 माइनस, यहाँ पे कितना आएगा 2 माइनस का h,
अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 0, क्योंकि ये 2 - 2 हो जाएगा कैंसिल और ये आएगा h और फिर हमारा आंसर आ जाएगा 0, क्योंकि h की वैल्यू 0 पुट करनी है। अब इस तरीके से हम लोग करते हैं अगर RHL, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 प्लस का h, x टेंड टू, अगर हम लोग 2 करते हैं तो h टेंड टू 0 आ जाएगा, जानते ही हैं आप लोग। अब क्या करेंगे, लिमिट x टेंड टू करेंगे 2 का प्लस, तो ये रखेंगे क्योंकि ये मोर देन 2 है, 2 प्लस का x, और जब यहाँ पे करेंगे हम लोग h टेंड टू 0 तो ये आएगा 2 प्लस, ब्रैकेट में क्या रहेगा 2 प्लस h, और जब यहाँ करेंगे तो आएगा 4 प्लस का h, तो ये हमारा आंसर 4 आएगा, क्योंकि जब h रखेंगे 0। तो आप देख रहे हो यहाँ पर LHL आपका क्या आ रहा है 0, RHL कितना आ रहा है 4, और f of a कितना आ रहा है 4, तो all three are not equal, तो we can say it is not continuous, LHL not equal to RHL। तो वो क्या बोलेंगे हम लोग, discontinuous at x is equal to 2, isn't it? तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे अगर फंक्शन की डिफरेंट वैल्यू है तो मेथड विल नॉट बी चेंज। आपको करना यही होगा, पहचानना होगा कौन सा आपका LHL है, कौन सा RHL है। जिसमें साइन लेस देन का लगा हो समझ जाना कि वो LHL है, और जहां साइन लगा मोर देन का वहां लगा होगा RHL। ओके, नाउ सी द न्यू क्वेश्चन। Now see the question number 4, discuss the continuity of function at x is equal to 1। यहाँ बच्चों यहाँ भी सेम टू सेम फंक्शन की दो वैल्यूज हैं, एक ये और एक ये है। जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है और x की वैल्यू जब 1 से 2 के बीच में, तो हमें चेक करना है x is equal to 1 पर, तो हम सिर्फ 1 को देखेंगे, ना तो हमको 0 से मतलब है ना ही हमको 2 से मतलब है। तो x की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे देखा हम लोग लेस देन साइन लगा हुआ है, इसका मतलब ये LHL हो गया, और यहाँ पे इक्वल भी लगा यानी f ऑफ a भी यही हो गया, और यहाँ लिखा है 1 से बिगर लिखा है, x मोर देन 1 है, तो यानी ये वैल्यू होगी RHL। तो जब भी साइन आपको जिस पे चेक करना हो उसका साइन चेक करो, जहाँ लेस देन लगा होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उसे क्या बोलेंगे LHL, और जहाँ पे लिखेगा मोर देन साइन यू विल हैव टू इमेजिन दैट इज द RHL। तो यहाँ पे पहले हम लोग क्या निकालते हैं f ऑफ a। तो बताओ f ऑफ a का मतलब क्या हुआ, f ऑफ 1, f ऑफ 1। तो f ऑफ 1 क्या है यहाँ पे, ये हमारा दिया है 5x - 4, तो 5 × 1 - का 4 कितना बच्चों आएगा 1 आएगा, यानी कि f ऑफ 1 हमारा कितना आ चुका है 1, यानी कि LHL और RHL भी हमारा 1 आना चाहिए। तो करते हैं हम लोग यहाँ पे LHL, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 1 - का h, x टेंड्स टू 1 है तो h टेंड टू 0 होगा, ये लिमिट हो जाएगा, x टेंड टू करेंगे हम लोग 1 माइनस, तो रखेंगे इसको हम लोग यहाँ पे क्योंकि ये हमारी LHL है। अब यहाँ रिप्लेस कर देंगे h से, तो ये हो जाएगा 5 ब्रैकेट में 1 - का h माइनस का 4, जब पुट करेंगे तो आएगा 5 1 - 0 माइनस का 4, और ये हमारा आएगा 5 बन जाए 5, यानी ये हमारा आएगा 5 में से 4 गया 1, isn't it? अब हम लोग करते हैं RHL करते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या है 1 प्लस का h हो जाएगा, x टेंड्स टू 1 है तो h टेंड टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, लिमिट ले लेंगे हम लोग, x टेंड्स टू यहाँ करेंगे 1 प्लस, क्योंकि RHL है और ये मेरा RHL है, 4x³ माइनस का 3x। अब रिप्लेस करेंगे इसको h से, तो कितना हो जाएगा 4 ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस h का क्यूब और 3 1 प्लस का h। अब प्लेस करते हैं वैल्यू h की 0, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0 का क्यूब और ये हो जाएगा 1 प्लस का 0 जो कि आएगा 4 माइनस का 3 जो कि आएगा 1। देखा आप लोगों ने कि LHL, RHL और f ऑफ 1 इन सभी की वैल्यू कितनी आ रही है 1, देख लीजिए 1 1 1, इसका मतलब ये हो जाएगा, ये कैसा फंक्शन कहलाएगा कॉन्टिन्यूअस। क्या कहलाएगा बच्चों, कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। तो आपको यही 3 चीजें निकालनी है। ओके स्टूडेंट, नाउ विल डिस्कस द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। वो आता है कि अगर हमें फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस दिया हुआ है और हमें उसमें कोई कांस्टेंट है
उसको निकालना, तो हाउ कैन वी फाइंड इट? प्लीज सी, इट इज वेरी इजी. Now see the question of 5. It is different from the previous questions. Find the value of lambda so that the function is continuous at x is equal to -1. अब बच्चों देखिए आप लोग, इस क्वेश्चन में हमको प्रूफ नहीं करना कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है. हमें क्वेश्चन में दिया है कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि LHL और RHL दोनों सेम होंगे. क्लियर है? क्लियर है. तो देखिए यहाँ पर लिखा x नॉट इक्वल टू -1, इसका मतलब यही LHL हो गया, यही RHL हो गया. और x इज इक्वल टू 1 पे दिया है लैम्डा, यानी f(1) हमको दिया हुआ है लैम्डा. तो बच्चों क्या करेंगे, इसमें तो बहुत ही आसान होता है कि हम LHL RHL दोनों ही को ये मान चल रहे हैं. इसका मतलब हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगा देते हैं यहाँ पर, f(a) इज इक्वल टू LHL या f(a) इज इक्वल टू RHL. कोई भी एक इक्वलाइज कर दें और मेरा आंसर निकल जाएगा, तुरंत निकल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है. इसमें हमको चेक नहीं करना है, तो हमारे पास स्टेप्स कम हो गए. तो जरा ध्यान दीजिएगा कि इसमें पहली बात तो ये होगा कि f(1) की वैल्यू कितनी है, लैम्डा, ये दी हुई है हमको. और यहां पर देखेंगे तो अगर हम लिमिट चेक करते हैं x इज इक्वल टू -1 पे, तो हमें क्या दिया है बच्चों, यहाँ पर x स्क्वायर -2x - 3 अपॉन x प्लस 1. तो हम क्या करेंगे, इसमें हमें LHR से जरूरत नहीं है निकालने की. हम इसे करें क्या, इसको सिंपली सॉल्व करेंगे लाइक द अदर फैक्टराइजेशन क्वेश्चन. फैक्टर बनाएंगे तो कितना आएगा इसका, x माइनस का 3 x प्लस का 1 अपॉन x प्लस का 1. तो ये वैल्यू क्या होती, कैंसिल हो जाती. अब यहां पर रखेंगे तो आएगा -1 माइनस का 3 आया माइनस का 4. चूंकि हम जानते हैं कि f(1) जो होगा वो LHL और RHL दोनों के इक्वल होगा. इसका मतलब ये हुआ कि लैम्डा की वैल्यू आ चुकी है -4. तो हमें ऐसे क्वेश्चन में LHL RHL नहीं निकालना है अलग अलग, हमें सिंपली उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लिमिट लगा के उसको सॉल्व करना है और उसकी एक वैल्यू न्यूमेरिकल निकालनी है, दैट इज इक्वल टू f(1), और वही मेरा आंसर होगा. वेरी इजी टॉपिक. नाउ सी द सम मोर क्वेश्चन, देन यू विल अंडरस्टैंड बेटर. सी द न्यू क्वेश्चन. Now see the question number 6. Find the value of k so that the function is continuous at x equal to 0. यहाँ पे देखिए फंक्शन जो है एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शन के मिक्स दिया हुआ है, और जब फंक्शन की वैल्यू x से 0 नहीं है, जब ये x आपका 0 नहीं, यानी LHL और RHL दोनों ही आपका सेम फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको कैसे निकालना है. यहाँ पे देखिए x0 पे आपको k दिया हुआ है, जैसे पहले क्वेश्चन किया था वैसे ही करेंगे. इसमें ख्याल रखना पड़ेगा कि हमको LHL और RHL नहीं निकालना है अलग अलग, हमें एक ही बार में इसको निकाल देना है, तभी मेरा आंसर आएगा. क्योंकि यहाँ देखिए हम लोग क्या देखा आपने कि f(0) कितना आ रहा है, k. तो अगर हम यहाँ पे चेक करें तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पे हमको दिया है क्या, 1 माइनस का cos 2x अपॉन 2x स्क्वायर. हमें इसको सिर्फ सॉल्व करना है. सॉल्व कैसे करते हैं बच्चों, ये देखिए फॉर्मूला हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x, और ये कितना है 2x स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया. अब हम लोग को पता है कि इसकी वैल्यू होती है 1, यानी इसको हम लिख लें अगर इस तरीके से sin x अपॉन x का होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1. तो इसका आंसर कितना आया 1, इजंट इट. तो k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू आ गई 1. तो सो सिंपल है कि अगर कभी भी आपको कोई अननोन थिंग निकालना होता है, और तो आप स्ट्रेटली आप उसे क्या निकाल देंगे, उसकी वैल्यू निकाल देंगे लिमिट उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, और क्या कहते हैं जो k या लैम्डा जो भी दिया रहेगा उसको इक्वलाइज कर देंगे और आपका आंसर निकल आएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विल बी द लास्ट क्वेश्चन. प्लीज सी, इनमें हमको a और b दो कांस्टेंट निकालने होंगे. प्लीज सी. नाउ दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज वीडियो. प्लीज सी, इफ f(x) इज इक्वल टू दिया है 1 x less than equal to 3, f(x) is equal to ax plus b है, when x less than 3 and 5, और f(x) की वैल्यू 7 है जब x की वैल्यू 5 या 5 से ज्यादा है. यानी f(x) की 3 वैल्यू दी है, तीनों अलग अलग. डिटरमाइन a and b so that function is continuous at 3 and 5, यानी कि x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 5 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो आपको निकालना है a और b की वैल्यू. तो देखिए बच्चों यहां पर आप देखोगे तो जब x लेस देन 3 लिखा है तो ये 3 के लिए ये हो गया LHL, और इक्वल लगा है तो इसका मतलब f(3) भी 1 हो गया, isn't it?
यहाँ पर लिखा है x मोर देन 3 निशान लगा हुआ दिखाई पड़ रहा है आपको, इसका मतलब ये हो गया RHL फॉर द 3। सिमिलरली देखिए 5 में यहाँ लेस देन साइन लगा हुआ है, इसका मतलब ये वैल्यू होगी LHL फॉर द 5। और ये देखिए x मोर देन 5 लगा है, इसका मतलब ये वैल्यू होगी RHL फॉर द 5। और x इक्वल टू 5 भी लिखा है तो f ऑफ 5 कितना हो गया 7। तो इस तरीके से क्लियर हो गया कि 3 पर कहाँ LHL है, कहाँ RHL है, और 5 पे कहाँ LHL है, कहाँ RHL है। लेट अस स्टार्ट एंड मेक द इक्वेशंस। तो देखिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 3। तो ये बताइए x इज इक्वल टू 3 पे f ऑफ 3 कितना है, क्या 1 है? सही है। अब हमको निकालना है 3 से बड़ी वैल्यूज के देखेंगे, तो 3 से बड़ी वैल्यू के लिए ये दिया हुआ है, तो यानी इसका मतलब हो गया LHL, और तो हमारा 1 है, लेकिन RHL हमको यहाँ पर A और B के बीच में इक्वेशन दिलाएगा। तो लिखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या, RHL। तो x इज इक्वल टू क्या होता है 3 प्लस h, तो x टेंडिंग टू 3 होगा तो h टेंडिंग टू 0 होगा। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस, और कितना लिखेंगे हम लोग ax प्लस का b, और जब इसको रिप्लेस करेंगे h टेंडिंग टू 0 से, तो ये हो जाएगा a 3 प्लस का h प्लस का b, जो कि आएगा 3a प्लस का b। तो इससे क्या इक्वेशन बन गई बच्चों, इससे इक्वेशन बन गई 3a प्लस का b इक्वल्स टू 1। ये आपकी बन गई फर्स्ट इक्वेशन, जो किससे बनी, f ऑफ a इज इक्वल टू RHL। अब लेंगे 5 के लिए, तो f ऑफ 5 निकालेंगे तो ये आ रहा है 7। प्लीज सी, f ऑफ 5 कितना आ रहा है 7, और 5 के लिए जो LHL है वो हमारा सेम टू सेम है जो इसके लिए RHL था। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे LHL निकालेंगे एट x इज इक्वल टू 5। तो क्या होता है x इज इक्वल टू 5 माइनस h, x टेंड्स टू क्या करते हैं बच्चों 5, तो h टेंड टू कितना आता है 0 आता है, नहीं आता है, आता है। तो ये हो जाएगा लिमिट, अगर हम करते हैं h टेंड टू 0 कर देते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, a ब्रैकेट में क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे 5 माइनस h प्लस का b, तो ये कितना आएगा 5a प्लस का b। तो ये किसके हो जाएगा इक्वल 7 के इक्वल, यानी ये हो गया 5a प्लस b इज इक्वल टू 7। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, इजंट इट। अब क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट इक्वेशन और इसको सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियस, तो हमारा आंसर आ जाएगा a और b का। तो करते हैं, तो 3a प्लस का b इज इक्वल टू 1 और 5a प्लस का b इज इक्वल टू 7। तो ये माइनस 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 करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा माइनस का 2a इज इक्वल टू माइनस 6। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब पुट कर लेते हैं वैल्यू इसमें, तो 3 इंटू 3 प्लस का b इज इक्वल टू 1, ये हो गया 9 प्लस b 1, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 8। तो दिस विल बी योर आंसर। तो इस तरीके से देखा हम लोगों ने, जब हमारे पास दो कांस्टेंट होंगे तो हमारे पास क्या है, कंडीशन है कि वो कंटिन्यूअस फंक्शन है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो LHL और RHL को हम बारी बारी ले लेंगे और हम अननोन क्वांटिटीज को निकाल लेंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द कंसेप्ट। तो इस प्रकार से मेरा ये टॉपिक खत्म हुआ है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी एक टॉपिक पढ़ेंगे, उसके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसके सम्स करेंगे। एंड प्लीज सी द ऑल वीडियोज वेरी क्लियरली and with full confidence. Okay student, goodbye.